So guys, this is the episode 20 of Love by Mafia। तो एएसआर एंड सिया कार में बैठे थे और एएसआर के हाथ से ब्लड आ रहा था। सिया ने उसका हाथ अपने लैब पर रखा हुआ था और वो एंटीसेप्टिक लेती है और वहाँ पर क्लीन करती है जहाँ से ब्लड आ रहा था। एएसआर शांति से बैठी थी और बस सिया को देख रही थी। सिया वो क्लीन करते हुए कहती है, किसने कहा था आपको उसे मारने के लिए? आई नो उसने गलती करी थी, बट इसका ये मतलब तो नहीं है आप उसे जान से मार दोगे। अगली बार से इतना वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वरना आप मेरा दूसरा रूप देखोगे। अपने हाथ को देखो, कितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है। एंड एएसआर बस सिया को डांटते हुए सुनती है एंड सिया नॉन स्टॉप डांटे जा रही थी एएसआर को। एएसआर को एक मूवी का सीन याद आता है जिसमें ऐसा ही एक वाइफ अपने हस्बैंड को डांट के उसकी केयर कर रही होती है। सिया कहती है, आप सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? एएसआर नॉड करती है तुरंत। सिया कहती है, अगली बार आपने ऐसा कुछ किया ना तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा और आपको रिवॉर्ड में ना आपकी पिटाई होगी। एएसआर अब स्माइल करती है और देख रही थी वो सिया को काफ़ी अच्छे से। एंड सिया काफ़ी अच्छी लगती है उसे गुस्से में। एएसआर सोचती है, थैंक गॉड उसका कार जो है वो साउंड प्रूफ है, वरना अगर उसके आदमियों ने सुन लिया होता ना ऐसे उनके बॉस को डांट खाते हुए, वो लोग तो वहीं बेहोश हो जाते। सिया फिर से चिल्लाती है और कहती है, आराध्या। एएसआर देखती है उसके साइड और कहती है, हाँ। सिया कहती है, प्लीज़ अब ऐसा कुछ मत करना दोबारा। एएसआर सिया के फेस को पकड़ती है अपने हाथों से, कप करती है और कहती है, ओके बेब एंड डोंट वरी, बस थोड़ा सा ही लगा है। सिया अपना हेड शेक करती है और कहती है, चलो घर। एएसआर नॉड करती है और ईशा को कॉल करती है। एंड कुछ टाइम बाद वो लोग भी आ जाते हैं, सब कार में बैठते हैं एंड ये लोग वापस मेंशन चले जाते हैं। एंड पूरे रास्ते एएसआर के फेस पे स्माइल थी एंड वो जा ही नहीं रही थी क्योंकि सिया की इतनी केयर की वजह से। और रात का टाइम था तो सब जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है। अब सिया उठती है और उसके साइड में देखती है कि जिया अभी तक सो रही है। सिया देन क्लॉक को देखती है और अभी टाइम था इनका काफ़ी, तो वो जिया को भी नहीं उठाती सिया। एंड आज था मंडे। तो सिया हेट मंडेज़, पता नहीं क्यों बट शी हेट मंडेज़। गाइज आई ऑल्सो हेट मंडेज़। ओके। सिया बेड से उठती है एंड शावर लेती है एंड टावल में बाहर आती है एज ऑलवेज, अपने क्लोजेट ओपन करती है एंड आराध्या ने इन दोनों के जो पुराने कपड़े थे ना उनकी जगह सारे ब्रांडेड क्लोथ्स ला कर रख दिए थे एंड वो सारी चीज़ें लेके आई थी जो गर्ल्स यूज़ करती हैं। सब उसने मंगा दिया था एंड अरेंज करवा दिया था इनके रूम में। सिया एक आउटफिट पिक करती है एंड वो पहनती है और मैं आप लोगों को वो आउटफिट शो करती हूँ। तो ये आउटफिट हमारी सिया ने पहना था और अब टाइम था जिया को जगाने का। तो सिया बेड के पास जाती है एंड जिया को शेक करती है और कहती है, जिया उठ वरना हम लेट जाएंगे। जिया बिना अपनी आइज़ ओपन करे सिर्फ अपनी 2 फिंगर दिखाती है, मतलब 2 मिनट और रुक जा भाई, सोने दे। सिया कहती है, जिया शांति से उठ जा वरना मैं पानी डाल दूँगी तेरे ऊपर। जिया अब अपनी आइज़ ओपन करती है और उठने की बजाय वो अपना सर सिया की लैप पर रखती है और स्माइल करते हुए कहती है, क्या प्रॉब्लम है यार, थोड़ा और सोने देना मुझे। सिया अपनी आइज़ रोल करती है और कहती है, ठीक है तू सो जा, मैं जा रही हूँ, मुझे ईशा ने बुलाया था। और अब सिया उठती है बेड से और बस डोर ओपन करती है और क्लोज़ करती है रूम का, पर वो रूम से बाहर नहीं जाती, वो वहीं खड़ी रहती है। और जब जिया को लगता है कि सिया बाहर चली गई तो वो तुरंत अपना वो फेंकती है, कवर जो उसने उड़ा था वो फेंकती है एंड तुरंत खड़ी होती है, बेड से नीचे उतरती है एंड वो वॉशरूम की साइड भागती है। तब उसकी नज़र जाती है कि सिया पर जो कि वहीं खड़ी थी। जिया हो जाती है फ्रीज। जिया एक आईब्रो उठाकर देखती है जिया को एंड जिया स्माइल करती है और स्माइल देते हुए एक वो वॉशरूम में घुस जाती है।
सिया अपना हेड शेक करती है और हंसती है ये हरकत देखकर वो जिया की। एंड अब वो नीचे जाती है लिविंग रूम के साइड। एंड वो जाती है और देखती है कि सब वहीं बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये लोग वेट ही कर रहे हैं। सिया सोचती है क्या मैं लेट उठी हूँ या फिर ये लोग जल्दी उठ गए हैं। सिया जार के साइड में जाकर बैठती है काउच में और कहती है गुड मॉर्निंग। सब लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं सिया को। सिया जार के हेड को रब करती है। जार अपना सर सिया की लैप पर रख लेता है। सिया जार को देखती है और कहती है नींद आ रही है तुम्हें। जार नॉट करता है। सिया स्माइल करती है और उसके हेड को रब करती है। ईशा ये देखते हुए कहती है और अपना सर हिलाती है और कहती है ये आलसी होता जा रहा है, मैंने नोटिस किया है। सिया कहती है जार को टीज करने के लिए आई डोंट लाइक लेज़ी पीपल। और जार ये सुनकर तुरंत स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और अपनी पूंछ हिलाता है। एंड ही भी लाइक कि मैं लेज़ी नहीं हूँ। सिया ये देखकर हंसती है। दैन वो आराध्या के साइड देखती है और आराध्या तो पहले से ही उसके साइड देख रही थी एक स्माइल के साथ। लाइक उसे कुछ चाहिए सिया से। सिया को समझ नहीं आता कि क्या चाहिए आराध्या को, तो वो अपने आईब्रोज ऊपर करती है कि क्या। और आराध्या अपना हाथ अपने गाल पर रखती है। एंड सिया भी लाइक कि वेट क्या इन्हें किस चाहिए। सिया की आइज़ वाइड हो जाती है और वो एक गल्प करती है और उसके चिक्स ऑटोमेटिक रेड हो जाते हैं। सिया अपना हेड शेक करती है कि नो। देन वो ईशा की साइड देखती है तो ईशा अपने आईपैड पर कुछ कर रही थी। सिया फिर आराध्या को देखती है और आराध्या ने एक पाउट बनाया हुआ था। सिया की नज़रें अब एएसआर की लिप्स पर जाती हैं। परफेक्ट शेप एंड रेडिश कलर। सिया देन रियलाइज़ करती है कि वो क्या सोच रही है, वो कहाँ देख रही है। देन वो अपना हेड शेक करती है और अब जिया को देखती है जो अब रेडी होकर आ गई थी। जिया नीचे आकर कहती है गुड मॉर्निंग एवरीवन। और वो जार के पास आती है और एक सॉफ्ट किस करती है उसके फोरहेड पर। गाइस ये जार की लाइफ तो मुझसे भी अच्छी है यार। तो सिया अब ईशा को देखती है तो ईशा साइड आई से जिया को देख रही थी। सिया सोचती है ये बंदी, इसे पक्का फीलिंग से जिया के लिए। सिया कहती है लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। सब लोग खड़े होते हैं एंड ये लोग जाते हैं डाइनिंग एरिया पे। एंड ये लोग बैठते हैं एंड बातें करते हैं स्टार्ट खाते खाते। तो आराध्या कहती है तुम दोनों मेरे साथ ऑफिस चलना। सिया अपना हेड शेक करती है और कहती है नहीं हम बस से जाएंगे। ये सुनकर आराध्या हंसती है। ईशा कहती है यहाँ पर एक भी बस स्टॉप नहीं है यहाँ आसपास, हमारा मेंशन काफ़ी दूर है, कम से कम आपको 25 मिनट चलना पड़ेगा, उसके बाद जाकर बस स्टॉप मिलेगा एक। सिया एक मतलब स्टेयर करती है थोड़ा देर कि क्या ऐसा होगा क्या। देन वो सोचती है कि अब क्या करे वो। सिया कहती है आराध्या को देखकर इट्स ओके, आप अपने ड्राइवर को बोलिए हमें छोड़ आएगा और लेके भी आ जाएगा। सिया भी नॉट करती है कि हाँ ये सही है। आराध्या कहती है पर मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है। सिया अपना हेड शेक करती है और कहती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आराध्या अपना मुंह बनाकर नोट करती है। जिया जार को देखती है और कहती है जार जब हम लोग ऑफिस से आएंगे ना तो हम लोग साथ में वो देखेंगे। जार नॉट करता है एक्साइटेडली। आराध्या अपनी आई छोटी छोटी करके इनको देखती है और कहती है क्या बात कर रहे हो तुम दोनों। जिया कहती है कुछ नहीं, ये हमारी पर्सनल बात है। आराध्या फिर अपने खाने पर फोकस करती है और इनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। और मेंशन के बाहर कार पार्क थी जिससे ये लोग ऑफिस जाने वाले थे, तो ये सब लोग ऑफिस चले जाते हैं। एंड अब सीन कट होता है जब ईशा ऑफिस पहुंचती है और वो अपने कैबिन का डोर क्लोज करती है और एक डीप ब्रीथ लेती है। और उसका मूड सही नहीं था। रीज़न क्या था जार, क्योंकि जिया काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट कर रही थी ईशा के लिए। जिया ईशा को जेलस फील करवाती है। ईशा को ये पता है बट यू नो व्हाट, ईशा डोंट माइंड, क्योंकि जब
जिया ये सब करती है ना, तो ईशा को फील होता है कि जिया अभी भी उसे पसंद करती है। जिया जब ईशा को ताड़ रही होती है ना, जब उसे लगता है कि ईशा नोटिस नहीं कर रही, ईशा सब नोटिस करती है। दैट मेक्स हर द हैप्पीएस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड। एंड उसे काफ़ी अच्छा लगता है ये सब। एंड गाइस, कल रात जब ईशा ASR के साइड में बैठी थी ना कार में, तो जिया ने जो टॉन्ट मारा था ना ईशा को, जिससे ईशा वापस जाके बैठी थी जिया के पास, जिया के साइड में। ईशा को जिया के साइड में बैठना ही था, पर वो देखती है कि सिया पहले से वहाँ बैठी है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जाकर ASR के साइड में बैठ जाती है। एंड द मोमेंट जब जिया ने वो कमेंट पास किया था ना, ईशा खुशी खुशी अपनी सीट से उठती है और सिया की सीट पर जाकर बैठ जाती है, उसको आगे बिठा कर। तो अब वो काफ़ी खुश थी उसके साइड में बैठकर, जिया के साइड में बैठकर। और जब वहाँ पहाड़ों में जिया पोज कर रही थी ना, ईशा को काफ़ी क्यूट एंड फनी लगती है वो, एंड काफ़ी हॉट भी लग रही थी जिया उसे। ईशा ने सिर्फ वो फ़ोन में कैप्चर नहीं किया था जिया को उस टाइम, उसने अपने दिल में भी कैप्चर किया था। ईशा अब अपनी चेयर पर जाकर बैठती है एंड पीछे लीन होती है एंड सोचती है, मैं ऐसे उसे खुद को जेलस करवाते हुए नहीं देख सकती। आई हैव टू डू समथिंग। मुझे उससे अपनी फीलिंग्स बतानी होगी, एंड उसके लिए आई नीड समवन्स हेल्प। सिया वो पक्का मेरी हेल्प करेंगी। अब ईशा अपनी टेबल का जो वार्डरोब होता है वो ओपन करती है एंड उसे निकालती है जिया की एक पिक। एंड ये पिक वो हमेशा देखती थी, जब भी उसे गुस्सा आता था, वो अपसेट होती थी, वो फ्रस्ट्रेट होती थी, बस एक बार वो जिया की पिक देख लेती थी एंड सब ठीक हो जाता था उसके लिए। एंड ईशा उस पिक को अपनी फिंगर से टच करती है और कहती है, जिया सिंह राजवंश, बी रेडी टू बिकम जिया ईशा मल्होत्रा। एंड गाइस, अब सीन कट होता है ASR के साइड। तो ASR अपने कैबिन में बैठी थी और अपनी कुछ फाइल चेक कर रही थी। देन वो ज़ार को बुलाती है। ज़ार आता है उसके पास। ASR कहती है, अब तुम्हें तुम्हारी मम्मा मिल गई है ना, तो तुम मुझे टाइम नहीं दोगे ज़्यादा। ASR नौटंकी करते हुए कहती है ये ज़ार को टीज़ करने के लिए। ज़ार की आईज़ में थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाती है ये सुन के, जैसे कि वो सॉरी कह रहा हो। ASR कहती है, इट्स ओके, स्पेंड टाइम विथ योर मम्मा एंड आंटी, उन्हें तुम पसंद हो। ये सुन के ज़ार अपने दांत दिखाते हुए स्माइल करता है। ASR कहती है, तुमने कुछ नोटिस किया ज़ार? ज़ार अपना सर टेढ़ा करता है और ASR को देखता है कि क्या। ASR स्मिर करती है और कहती है, मैंने नोटिस किया है कुछ तुम्हारी ईशा के बारे में। ऐसा लग रहा है उसे फीलिंग्स है तुम्हारी आंटी जिया के लिए। ज़ार भी नोट करता है तुरंत ये सुन के, क्योंकि उसने भी नोटिस किया है। ASR अपनी चेयर पर लीन होती है अगेन और कहती है, बट आई नो हर, वो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है उसकी फीलिंग्स। ज़ार फिर से नोट करता है कि हाँ, बात तो सही है। ASR अब अपनी फाइल वापस लेती है एंड अगेन काम करने के लिए सोचती है। वो उतने में उसके डोर पर, उसके कैबिन के डोर पर नॉक होता है। ASR कहती है, कम इन। एंड वो सामने देखकर तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया स्माइल करती है और ज़ार तुरंत भागकर सिया के पास जाता है, अपनी मम्मी के पास जाता है। सिया उसके हेड पर रब करती है हंसते हुए और कहती है, मैं वरुण सर को फाइल देने आई थी, तो मैंने सोचा मुझे यहाँ आना चाहिए अपने बेबी को देखने। और अब ASR भी लाइक, बेबी मतलब ज़ार। ASR ये सुनकर सिया को कमर से पकड़ लेती है सीधा एंड उसे और अपने पास करती है। सिया की आइज़ वाइडली ओपन हो जाती हैं, लाइक सडनली कोई ऐसे करेगा तो। देन ASR कहती है, तुम सिर्फ इससे देखने आई थी? सिया स्माइल करती है और वो अपने हाथ रखती है ASR के कॉलर पर एंड वो अब ASR की शर्ट के बटन से खेल रही थी। ASR अपनी आइज़ छोटी छोटी करती है और कहती है, डिड नॉट यू वॉन्ट टू सी योर बॉयज़ फादर?
सिया हंसती है ये सुन के और कहती है, उन्हें देखकर मैं क्या करूँगी। ये सर और टाइटली पकड़ती है सिया को और क्लोज करती है अपने, और सिया के बाल जो आगे आ रहे थे वो टक करती है पीछे उसके कान के पीछे एंड कहती है, तुम्हें याद है मैंने तुमसे सुबह कुछ मांगा था। सिया आईब्रोज ऊपर करती है उसकी और प्रिटेंड करती है जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है और कहती है, नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। ये सारे स्मिर्क करती है और कहती है, क्यों, मैं याद दिलाऊं स्वीट हार्ट। सिया के गाल रेड हो जाते हैं ये सुन के एंड वो अपनी आइज़ नीचे कर लेती है। ऐसा सिया की चिन से उसका फेस पकड़ती है एंड ऊपर करती है और उसकी आइज़ में देखती है और कहती है, प्लीज़। सिया एक स्वीट स्माइल करती है और एसार के फेस को होल्ड करती है और ज़ार के साइड देखती है और कहती है, बट ज़ार है यहाँ। एसार ज़ार को देखती है जो इन दोनों को काफ़ी देर से देख रहा था। एसार जैसे ही ज़ार को देखती है ना, ज़ार समझ जाता है एंड ज़ार अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। एसार हंसती है ये देखकर कि दिस वाइट टाइगर इज़ सो स्मार्ट। एसार सिया को देखती है देन अगेन और कहती है, देखो अब नहीं देख रहा वो। सिया उसे देखती है और स्माइल करती है एंड थोड़ा आगे आती है वो एंड अपनी टोज़ पर खड़ी होती है, थोड़ा ऊपर होती है वो। लाइक इनके बीच ना हाइट डिफरेंस था, लाइक काफ़ी ज़्यादा हाइट डिफरेंस था, तो वो नहीं आ पा रही थी एएसआर की गाल तक। ओके, तो अब जो एएसआर है वो बैंड होती है एंड देन मैजिक हैपन्स फॉर एएसआर। मतलब सिया एएसआर को किस करती है उसके गाल पर एंड एएसआर का तो पूरा सिस्टम ही स्टॉप हो जाता है एंड वो आइज़ क्लोज कर लेती है एंड उसकी किस को फील करती है। दैन आफ्टर सम टाइम एएसआर आइज़ ओपन करती है, सिया को देखती है तो सिया के पूरे गाल एकदम रेड हो गए थे टमाटो जैसे। एएसआर सिया के कान के पास अपनी लिप्स लेकर जाती है और कहती है, डोंट बी शाय, आई एम योर्स। तुम्हारे पास पूरा राइट है मेरे साथ कुछ भी करने का एंड दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। सिया तो स्टैचू हो गई थी अब, लाइक उसकी सांसें हैवी हो गई थी एंड वो कहती है, छोड़ो मुझे काम है। ये सर कहती है, ये पूरा ऑफिस तुम्हारा है माय लेडी, इतनी जल्दी क्या है। सिया अब ये सर को थोड़ा हिट करती है एंड कहती है, मिस राजवंश आपका ये मजनू बनना बंद कीजिए अब, ओके। और सिया के गाल अभी भी रेड रेड थे। ये सारी देखकर हंसती है और वो कहती है, ओके मिसेस राजवंश, बट मेरा दूसरा गाल वो वेट कर रहा है आपके लिप्स के टच के लिए। सिया ये सुनकर कि लाइक यार वो एक और मारती है एंड वो कहती है बेशरम, और वो चली जाती है कैबिन से एएसआर के। एएसआर वहीं खड़ी रहती है पागलों की जैसे स्माइल कर रही होती है लाइक एन इडियट। वो अपना गाल टच करती है जहाँ पर सिया ने उसे किस किया था एंड उसे काफ़ी अच्छा लगता है एंड उसे थोड़ी हंसी भी आती है एंड वो जाकर अपनी सीट पर बैठती है और वो देखती है ज़ार को। ज़ार ने अभी तक अपनी आइज़ कवर की हुई थी उसके हाथ से। ये ज़ार कहती है, ज़ार वो गई। ज़ार हाथ हटाता है और देखता है इधर उधर कि सिया है कि गई। देन उसे नहीं दिखती सिया। ये ज़ार अपना हेड शेक करती है ये देखकर और हंसती है। देन सीन कट होता है हमारी जिया पर। जिया कहती है, प्लीज़ ना, प्लीज़ हेल्प मी। एंड साहिल कहता है, नो मीन्स नो। जिया कहती है, ठीक है मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे लगा था तुम मुझे मना ही नहीं करोगे, बट इट्स ओके। मैंने सिर्फ एक हग करने के लिए तो कहा था और मैंने काफ़ी चीज़ें सोची थी, बट मैंने सिर्फ वो कट कर दी तुम्हारे लिए और मैंने सिर्फ वो हक का बोल दिया तुम्हारे लिए, लेकिन ये भी नहीं कर रहे हो। और वो जाने लगती है ऐसे इमोशनल ड्रामा करके। तभी साहिल पीछे से उसे रोकता है। जिया एक स्मिर करती है, दैन पीछे मुड़ती है, वो वापस अपना वो सैड वाला फेस बना लेती है। साहिल कहता है, ओके फाइन आई हेल्प यू। साहिल कहता है फिर, बट तुम्हें जेलस किससे करना है। जिया कहती है, आई टेल यू लेटर, बट थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। साहिल अपना हेड शेक करता है एंड साहिल जिया का कलीग है
और वो जिया को अपनी बहन जैसे ट्रीट करता है। और ये लोग अब अपनी डेस्क के साइड वापस जाते हैं। ये लोग थोड़े दूर आए थे डेस्क से। तो सिया कहती है इन्हें देखकर, तुम लोग कहाँ गए थे? जिया कहती है, बस रैंडम बातें कर रहे थे। और जिया अपना बैग लेती है क्योंकि इनका ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया था। एंड ये सब लोग अब ऑफिस के बाहर जाते हैं और जिया की आइज़ जाती हैं सीधा ईशा पर। ईशा अपनी कार में बैठी थी और उसके विंडो डाउन थे, तो जिससे वो क्लियरली दिख रही थी जिया को। ईशा एएसआर का वेट कर रही थी और ईशा के एक्सप्रेशंस थे अनरीडेबल। एंड अब साहिल हक करता है जिया को एंड ईशा ये देखकर काफ़ी गुस्से में हो जाती है। लाइक उसकी बंदी को कोई बंदा हक कर रहा है, तो ऑफकोर्स गुस्सा तो आएगा ही काफ़ी ज़्यादा। एंड साहिल कहता है, मतलब जिया उसे इशारा करती है कि कमर पर हाथ रखने को। लाइक वो हक कर पीछे हो गया था पूरा, तो फिर साहिल उसकी कमर पर हाथ रखता है और कहता है बाय बाय लेडीज़। एंड देन वो चला जाता है थोड़ी देर बाद। एंड अब ये देखकर ईशा को काफ़ी ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा था। जिया अपनी आईज छोटी छोटी करती है साहिल के जाने के बाद। एंड वो जिया को घूरते हुए कहती है, क्या था ये? जिया कहती है, नथिंग, जस्ट फ्रेंडली हग। जिया कहती है, अच्छा, और तू कब से इतना लड़कों से चिपकने लगी? और ये इनकी कार आ गई थी अब, जो एएसआर ने सुबह अरेंज कराई थी इनके लिए। तो ये लोग उस पर बैठते हैं। एंड बैठने के बाद जिया कहती है, आज से। सिया कहती है, उसको जेलस करवाना बंद करेगी तू? जिया स्माइल करती है और कहती है, मैंने उसे जेलस नहीं कराया। सिया अपना हेड शेक करती है कि ये नहीं सुधरने वाली। दैन ये लोग पहुंचते हैं मेंशन और इनकी कार रुकती है। ईशा निकलती है बाहर। ईशा और एएसआर बाहर ही खड़े हुए थे, वो लोग मेंशन के इनका वेट ही कर रहे थे। एंड एएसआर देखती है सिया को उतरते हुए और स्माइल करती है। एंड एएसआर एंड सिया दोनों अंदर चले जाते हैं मेंशन के। जिया इनके पीछे पीछे आ रही थी एंड ईशा जिया के पीछे पीछे आ रही थी। जिया को फील होता है लाइक ईशा पीछे आ रही है, तो वो पीछे देखती है। तो ईशा की आइज़ पूरी रेड थी गुस्से से। और ईशा कहती है, कौन था वो लड़का? जिया को डर लग जाता है उसकी ऐसी वॉइस सुनकर। लाइक फिर भी वो बहुत कॉन्फिडेंस से कहती है, नन ऑफ योर बिजनेस। एंड वो अपने हेयर फ्लिप करती है और टर्न होकर मेंशन के साइड चली जाती है। पर उसे गुस्से से आवाज़ आती है पीछे ईशा की। जिया जाते जाते स्मेल करती है क्योंकि उसका प्लान वर्क कर रहा था। बट उसे ये नहीं पता था कि वो जिससे पंगे ले रही है वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो सिर्फ कोई नॉर्मल वूमेन नहीं है। शी इज़ ईशा मल्होत्रा। सो गाइस, देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आई होप यू लाइक दिस एंड टेक केयर। एंड अच्छी स्टोरी लग रही हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओके, एंड थैंक यू।